नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ कि गुंडों का एंटी रोमियो अभियान। जी हां, मेरठ में लड़की के मंगेतर के साथ मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लड़की ने थाने जाकर यह साफ कहा है कि उसके साथ दरअसल उसका मंगेतर था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। लड़की ने पुलिस से कहा कि उसके मंगेतर की कोई गलती नहीं, पुलिस उसके मंगेतर को बेवजह परेशान कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी घटना मेरठ की है। लड़की को मंगेतर के साथ बातचीत करने की सजा दे डाली गई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले लड़की के साथ सरेआम गुंडागर्दी की। विरोध करने पर उसके मंगेतर को बुरी तरह से पीटा और इतना ही नहीं, बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को अपना रौब दिखाकर लड़की के मंगेतर को हवालात में भी बंद करवा दिया। आरोप है कि बीजेपी के इन गुंडों ने थाने में लड़के और उसके भाई को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने मंगेतर और लड़की को तो थाने में बिठा लिया और आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। लड़की लगातार ये कहती रही कि उसके साथ खड़े उसके मंगेतर, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबंगई के सामने दरोगा भी उन्हीं के रंग में रंग गए और लड़की की एक नहीं सुनी। मेरे फियांसे हैं, वो अपने छोटे भाई के साथ मुझे ड्रॉप कर रहे थे। तेजगढ़ी से पिक करके गली के बाहर तक ड्रॉप किया। हम ऐसी कैजुअल बातें कर रहे थे, 2-3 मिनट हमने बात की, तभी बाइक पे सामने से 2 लड़के आए। वहाँ थोड़ा अंधेरा था तो छेड़ाखानी करने लगे, बोलने लगे उनसे क्या बात कर रही है, हम कभी हमसे बात कर लेगा, इस टाइप की बातें करने लगे। तो ये थोड़ा गुस्सा हुए, इन्होंने थोड़ा गुस्सा करा। मैंने कहा छोड़ो, बात खत्म करो, तुम मेरे को घर तक छोड़ दो, बात खत्म करो। हम जब चलने गए ना, हाथ भी पकड़ा मैं, तो फिर थोड़ी हाथापाई भी हो गई। मैंने फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, बात खत्म करो, बच्चे हैं। फिर हम घर की तरफ चल दिए, इन्होंने मुझे छोड़ा, मैं फिर अपने घर चली गई। फिर ये वापस आए तो इसके बाद इनसे लड़ाई हुई है। तो अभी इनको अंदर कर रखा है पुलिस ने। तो उन्हें ही अंदर कर दिया? हाँ, मेरे फियांसे को और उनके छोटे भाई को ही अंदर कर दिया। हाँ जी। सर, मैं अपने होने वाली वाइफ को छोड़ रहा था वहाँ पे के ब्लॉक पे। वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे पहले से और उन्होंने बदतमीजी करी। कह रही हम मेरे से बात कर रही थी, कह रही हमसे भी बात कर ले। उसके बाद में हमारी उनसे बात हुई, हाथापाई हुई। मैडम ने बचाव करवा लिया। मैं इसे छोड़ने गया, वापस जब आया उन्होंने फिर हम पे हमला बोल दिया। 20-25 पीवीएस मॉल के पास के चौकी वहाँ पे हमें ले आए थे फैंटम वाले। उसके बावजूद भी 20-25-50 लोगों ने वहाँ पे अंदर आके हमें मारा। बीजेपी पार्टी के लोग थे और कहते हैं एंटी रोमियो दल चलाया है। किस लिए चलाया है? ये एक लड़की की सुरक्षा करने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी हमें इस तरह से मारा जा रहा है बीजेपी पार्टी के लोगों ने। क्या हमने पूरा मामला ये था, लड़की को साथ छेड़ाछाड़ी की जा रही थी। भाभी है मेरी होने वाली, उनके साथ छेड़ाछाड़ी करी। जैसे जैसे समझौता हो गया, इतने में लड़का वहाँ पे, जैसे हम वापस आए छोड़कर, लड़के ने कम से कम 50 लड़के कम से कम इकट्ठा करे, हम पे हमला बोला। उसके बाद में हमें चौकी में बंद कराया, चौकी में भी हम पे हमला किया गया। एक लड़का जिस अपनी मंगेतर के साथ अक्सर उसको छोड़ने के लिए जाता था, उसके साथ वहाँ मौजूद खड़े कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया, जहाँ मंगेतर ने बताया कि वो उस लड़की के साथ कुछ छीटाकशी की दूसरे ग्रुप के लड़कों ने। उस बात को लेकर थोड़ी कहा सुनी है और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट मामूली हुई, को बहुत ज़्यादा चोट किसी को नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच से जो भी प्रतीत होता है, इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उस लड़की से तहरीर लेकर के हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। यदि ऐसा हुआ है, यदि पीड़ित के साथ नाइंसाफी हुई है, तो निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मोरल पुलिसिंग और नैतिकता के नाम पर गुंडागर्दी अब रोज की बात हो गई है। मेरठ में आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो लड़की के साथ सरेआम गुंडागर्दी की। विरोध करने पर उसके मंगेतर को बुरी तरह पीटा और इतना ही नहीं, इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को अपना रौब दिखाकर लड़की के मंगेतर को ही हवालात में बंद करवा दिया। आरोप है कि बीजेपी के इन गुंडों ने थाने में लड़के और उसके भाई को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने मंगेतर और लड़की को थाने में बिठा लिया और आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। लड़की लगातार ये कहती रही कि उसके मंगेतर और उसके भाई साथ खड़े हैं। उसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दबंगई के सामने दरोगा भी उन्हीं के रंग में रंग गए। लड़की की एक नहीं सुनी। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंगेतर हवालात में बंद है और कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया।
है।